वेलकम दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ और सीखते हैं। आज के टॉपिक है कैग, CAG, कैग के बारे में। तो भारत के कैग कैग की चर्चा जो है भारत में, वह है भारत सरकार अधिनियम 1919 में दिया गया है। कैग की चर्चा भारत सरकार के किस अधिनियम में दिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार एक्ट 1919। ठीक है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। कैग को हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। कैग को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की चर्चा जो है अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। कैग की चर्चा कहाँ से कहाँ अनुच्छेद में किया गया है? तो 148 से 151, 148 से 151 अनुच्छेद में कैग की चर्चा की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 148 से 151। ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग। कैग के जो बने हैं, जो अध्यक्ष जो भी कैग बने हैं, उन सभी के बारे में। तो देखिए, पहला जो कैग है वह बने थे बी नरहरि राव, बी नरहरि राव। वैसे भी देखते हैं दोस्तों, जैसे इंसान का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद से उसके मृत्यु तक उसका मतलब पेट भरना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है, नहीं उसका पालन होता है। और पालन करता कौन है? तो हरि करते हैं, विष्णु जी करते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले जो पालन करता है उसको पहले याद रखते हैं। तो 1 नंबर पर हो जाएंगे नरहरि, नरहरि, नरहरि 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर है एक के चंदा। देखिए, दूध से दूध चंदा, दूध चंदा। तो जब तक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक कुछ बोलते रहता है चंदा मामा, चंदा मामा। ठीक है। चंदा मामा को देख करके बहुत खुश रहता है ना। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि आती है तो समझता है। तो याद रखेंगे, 2 पर क्या होगा? चंदा, 2 पर चंदा। 3 पर होगा राय। देखिए, राय को स्पेलिंग में लिखते हैं तो ROY हो जाएगा, उसमें 3 लेटर है, इसलिए 3 पर क्या याद रखेंगे? राय, 3 राय। ठीक है। 3 पर राय। 4 में चलते हैं। चौथा थे रंगनाथन। चौथा कौन था? रंगनाथन थे। तो रंगनाथन से वॉइस है रंगदार का। अब जो रंगदार आदमी होगा ना, उसका चारों दिशाओं में उसका रंगदारी चलेगा, चारों तरफ उसका रंगदारी होगा या चारों तरफ वो रंगदारी दिखाएगा। ठीक है। याद रखने के लिए बस। 5 में चलते हैं बक्सी, ए बक्सी। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी को, मान लिया अब कोई कहीं खड़ा है तो हथियार थोड़ी लिया है, तो मान लीजिए किसी को मारना है तो अपने मुक्का से मारेगा। मुक्का में कितने उंगली है? उसके मुक्का में कितना उंगली है? तो 5 उंगली है। यानी वो मुक्का बना करके चाहेगा तो उसको बख्श सकता है। वैसे भी क्षमा बहुत अच्छी गुण है दोस्तों, तो वही मुक्का बना करके बख्श देगा। यानी 5 उंगली का जो मुक्का बनेगा उसे बख्श देगा, किसी को नहीं मारेगा। तो 5 पर क्या हो जाएगा? बक्सी, 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 बक्सी। ठीक है। 6 पर हो जाएगा ज्ञान प्रकाश। 6 पर होगा ज्ञान प्रकाश। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और अगर आप 6 मार देते हैं तो पूरा स्टेडियम में प्रकाश छा जाता है, यानी लाइट आ जाता है, सब लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं। ठीक है। तो 6 प्रकाश याद रखना है, 6 प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। 7 में चलते हैं चतुर्वेदी जी हैं। तो भाई देखिए, चतुर्वेदी जी हैं, चतुर्वेदी यानी पंडित जी हैं। और जब पंडित जी हैं तो 7 दिन का इनको पास ज्ञान है। ठीक है। 7 दिन के बारे में इनके पास भली भांति से ज्ञान है, किस दिन क्या होना चाहिए, किस दिन नहीं होना चाहिए। ठीक है। 8 नंबर पर है सोमया, सोमया। तो देखिए, पहर जो होते हैं 8 होते हैं, और 8 पहर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी माँ उनके साथ रहती है। ठीक है। तो मैया, मैया माँ ख्याल रखती है 8 में। ठीक है। 9 में हो जाएगा सुंगलू, सुंगलू। मान लीजिए माँ जो है किसी पर्व त्यौहार में कुछ बना रही है, प्रसाद बना रही है, तब तक बच्चा जाके कहता है ठीक है मम्मी खाएंगे नहीं, सूंघ लेते हैं। तब हमें बोलती है नो नो नो, नहीं सूंघना नहीं है, सूंघना भी नहीं है, प्रसाद खाना डायरेक्ट। ठीक है। तो सुंगलू नो। उसके बाद है आपको BM कॉल, BM कॉल, BM कॉल दोस्तों। तो 10 पर BM कॉल। देखते थे पहले जो कंपनियों का, जो मोबाइल कंपनी है उसका जो आता था टेरिफ वगैरह आता था 10 पैसा प्रति मिनट कॉल के लिए, कॉल के लिए 10 पैसा प्रति मिनट या प्रति जो भी हो। तो याद रखेंगे 10 पर कॉल। अगर ये नहीं तो ऐसे सोचते, पहले जो था कुछ दिन पहले, आज से कुछ साल पहले जो स्कूल चलता था वो 10 बजे चलता था। ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, अपने दोस्तों के पास जाते थे 10 बजे और उसको बुलाते, कॉल मैंने पुकारना, बुलाना, ओकरा बुला करके उसको, और तब स्कूल चले जाते थे। लड़की लोग है तो अपनी सहेली को बुला करके स्कूल जाती थी, लड़का लोग है तो अपना दोस्त को बुला के स्कूल जाता था। ठीक है। तो 10 पर कॉल, 10 पर कॉल, 10 बजे कॉल करना। ठीक है। याद रखना।
11 पर हो जाएगा विनोद और राय। अब जब विनोद जी और राय जी जब मिलेंगे ना तो एक और एक मिल के क्या बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे, ठीक है। और 12 शशिकांत शर्मा, तो शर्मा जी 12 बजे आएंगे, ठीक है, याद रखना है। शर्मा जी कब आएंगे, 12 बजे। कैग में जो शर्मा जी है ना वो कब बजे आएंगे भाई, तो 12 बजे आएंगे। अब 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव महर्षि जी हैं। राजीव महर्षि जी हैं, वैसे तो कार्यकाल किसी किसी का पूछ ही देता है, चलेंगे कार्यकाल पर राजीव महर्षि, देखिए महर्षि जी हैं। महर्षि मतलब संत साधु महात्मा। अब साधु महात्मा जब गुस्सा हो गए ना तो इनके चेहरे पर 13 बज गया, ठीक है, चेहरे पर 13 बज गया। राजीव महर्षि के चेहरे पर क्या बज गया, 13, याद करने के लिए दोस्तों। चलिए 14 नंबर है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम के बच्चों को कल कारखाना में नहीं लगाने दिया जाता है, जो कि ताकि उसको यह बलात् श्रम में आता है, ठीक है, 14 साल। तो वह नहीं तो वह क्या हो जाएगा, वह शोषण का मर्म जान जाएगा। तो शोषण का मर्म, बाल श्रम का मर्म न जाने, इसके लिए क्या चाहिए, 14 वर्ष से कम लड़के का जरूरत होता है। ऐसे भी लास्ट में है, ये 14 नंबर पर है जीसी मुर्मू। अब राम जी भी 14 वर्ष के बाद जब वनवास काट करके आए थे तो वह जंगल में भटकने का, जीवन का जो असली मर्म है वो जान गए थे, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो देखते हैं नरहरि का जो सेशन है 1948 से 54 है, और उसके बाद चंदा का है 1954 से 60। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं हम लोग राजीव महर्षि जी के पास, क्योंकि इनका आ सकता है तो 2017 से 20 होगा। 2017 से 2020 राजीव महर्षि थे, और 2020 से अब तक जो है वह जीसी मुर्मू है। 2020 से अब तक जो है कौन है, तो जीसी मुर्मू, यानी जीसी मुर्मू का मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू 14 पर है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं एक बार फट से फिर से देखते हैं। नरहरि 1 पर, 2 पर दूध पीने वाला बच्चा का चंदा मामा को याद करता है। राय में 3 अक्षर है इसलिए तीसरा जाएगा। रंगनार आदमी के चारों दिशाओं में रहेगा, ठीक है, उसका रंगदारी। 5 में क्या करना है, बक्स देना है। 6 में भाई सिक्सर मारिएगा तब प्रकाश फैल जाएगा स्टेडियम में, सब लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे। 7 में चतुर्वेदी, 7 दिन का ज्ञान है चतुर्वेदी जी को, ठीक है। उसके बाद है सो मैया जो होती है, जो माँ होती है, 8 पहर बच्चों के साथ रहती है। फिर है सुंगलू नो, नहीं सुनना है भाई। 10 पर कॉल करना है, एन कॉल करना है 10 बजे, ठीक है। चलिए 11 पर विनोद और राय, एक और एक मिलके क्या बनेंगे, 11 बन जाएंगे, ठीक है। शशिकांत शर्मा जी, जो शशिकांत शर्मा है वह कैग के जो शर्मा जी है वो कब आएंगे भाई, उनसे मिलने कोई गया है तो कब आएंगे, तो भाई आएंगे वो 12 बजे आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजीव महर्षि जो है 13, राजीव महर्षि के जो हैं वह 13 याद रखेंगे। महर्षि अगर गुस्सा हो जाएंगे ना तो इनके चेहरे पर 13 हो जाएगा, 13 बच जाएगा, ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू का हो जाएगा 14। मुर्मू जी का जो कार्यकाल है वह 2020 से अब तक है, ठीक है। लेकिन राजीव महर्षि का है 2017 से 20 तक। ये सभी कैग बने हैं, ठीक है, सभी कैग है। कैग का क्रम दिया हुआ है। कैग को कहते हैं नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। ये सभी अनुच्छेद आते हैं कितना अनुच्छेद में, तो 148 से 151, 148 से 151। तो आता भी है क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो वह होती है 148 के तहत होती है, 148 के तहत होती है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे का क्वेश्चन आता है कि क्या भारत के संचित निधि से कोई धन खर्च करने से पहले कैग की अनुमति ली जाती है, तो एकदम बिल्कुल नहीं ली जाती है दोस्तों। इनको बस बनाया गया है, लेकिन अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भारत सरकार को अगर संचित निधि से अगर कोई धन का खर्च करना है, ठीक है, निकालना है, तो उसके लिए कैग के जो बने हैं उनकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक बनाया गया है कैग को, ठीक है। कैग को क्या बनाया गया है, सार्वजनिक धन का संरक्षक बनाया गया है। एक संपूर्ण वित्तीय प्रशासन इसके अधीन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि यह स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके। इसके लिए इसको किसके नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है, तो कार्यपालिका, यानी कैग को किसके नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है, तो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है। कार्यपालिका के नियंत्रण से कैग को क्या किया जाता है, मुक्त रखा जाता है। कार्यपालिका के नियंत्रण से कैग को मुक्त रखा जाता है। फिर से दोस्तों, अगर मान लीजिए भारत सरकार को संचित निधि से अगर खर्चा करना होगा तो कैग की अनुमति चाहिए, तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। कैग का उल्लेख जो है, फिर से हम चलते हैं, कैग का उल्लेख किसमें, भारत सरकार नियम 1919 में मिला हुआ था, ठीक है। यह अनुच्छेद 148 से 151, 148 से 151। कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करते हैं। अब कैग को हटाने का जो प्रोसेस है वह
किस पद के प्रोसेस के समान है। ठीक है, तो हम एकदम इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको जिस विधि से हटाया जाता है, ठीक उसी तरह से कैग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तथा एक और पोस्ट है आपको, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जिस तरीक़ा से हटाया जाता है, ठीक उसी तरह से कैग के अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 पद के समान है, इनको हटाने का प्रक्रिया कौन कौन, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिस तरह से इन दोनों को, मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जिस तरीक़ा से हटाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से कैग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरीक़ा से कैग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन और आता है दोस्त, कैग के दोनों सदनों के समावेदन पर, ठीक है, कैग के दोनों सदनों के समावेदन पर किस आधार पर हटा दिया जाता है। यानी दोनों सदन में अगर समावेदन हो जाएगा तो कैग को हटाने के लिए आधार क्या होगा, मतलब क्या बोल के हटाया जाएगा। तो अगर कैग का कदाचार साबित हो गया है या कैग जो है असमर्थता को व्यक्त करता है, तब उसको दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।